जय श्री कृष्णा दोस्तों। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, किंतु यदि उसके मुख्य किरदार की बात की जाए तो वो थे श्री कृष्ण। इस युद्ध की छोटी से छोटी घटना भी श्री कृष्ण की इच्छा से घटी थी। वो जो भी चाहते थे वैसा ही होता गया। किंतु आपने कभी ये सोचा है कि इस महायुद्ध में यदि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में नहीं होते तो क्या होता? क्योंकि महाभारत के शुरू होने से पहले भी श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया था। बहुत से ऐसे काम किए थे जिससे पांडवों को अपने दावे में आगे बढ़ने में सहायता मिली थी। कदम कदम पर पांडवों का साथ दिया था। किंतु यदि लीलाधर पांडवों के साथ ना होते तो क्या क्या हो सकता था, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। यदि माधव इस युद्ध में पांडवों का साथ नहीं देते तो ये महायुद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता, क्योंकि अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और कहीं ना कहीं अर्जुन ही इस युद्ध में पांडवों की तरफ से मुख्य किरदार थे। अर्जुन दुविधा में थे कि अपने ही भाई बंधुओं और पितामह को मारकर यदि हम इस युद्ध में विजयी हो भी गए तो इसका क्या लाभ, हम शासन किस पर करेंगे, इस महासंहार के बाद कितने ही लोग जीवित रहेंगे। श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को इस दुविधा से बाहर निकाला और उसे कर्म करने का महत्व बताया, क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए कहा, आत्मा का रहस्य समझाया, गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन को पूरे जोश और उत्साह के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वरना अर्जुन ने तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए थे। पांडव कभी भी शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म को रोक नहीं पाते यदि गोविंद उन्हें ऐसा करने के लिए ना कहते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि भीष्म को युद्ध में कैसे हराया जाए। भीष्म कौरवों की तरफ से सबसे आक्रामक और अनुभवी योद्धा थे। दूसरी तरफ भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था, इसलिए उन्हें कोई भी उनकी इच्छा के विरुद्ध मार ही नहीं सकता था। अंततः माधव ने ही भीष्म की मृत्यु का रहस्य भी पांडवों को बताया था। अर्जुन ने अभिमन्यु की मौत का जिम्मेदार जयद्रथ को माना था, क्योंकि वो जयद्रथ ही था जिसने भीम और युधिष्ठिर को अभिमन्यु के पीछे जाने से रोक दिया था। यदि भीम और युधिष्ठिर अभिमन्यु के साथ होते तो वो चक्रव्यूह में अकेला नहीं फंसता और शायद जीवित रहता। इसलिए अर्जुन ने जयद्रथ को सूरज के अस्त होने से पहले ही मारने की प्रतिज्ञा ली थी, नहीं तो वो अग्नि में बैठकर मर जाता। लीलाधर ने अपनी माया से सूर्यास्त का माहौल बनाया और जयद्रथ बिना डरे बाहर आ गया। अब अर्जुन के लिए उसे मारना आसान हो गया। युद्ध के अंत में कर्ण अर्जुन को मार ही डालता, तब श्री कृष्ण ने रथ को जमीन में धकेल कर उसे बचाया था, जिसे कर्ण का घातक हथियार अर्जुन के सिर पर लगा और वो बच गया। महायुद्ध में घटोत्कच का परिचय भी शक्ति अस्त्र को बर्बाद करने के लिए श्री कृष्ण की ही योजना थी। ये अस्त्र कर्ण ने विशेष तौर पर अर्जुन के लिए प्राप्त किया था, क्योंकि इसके वार से किसी भी योद्धा का बचना नामुमकिन था। इसलिए लीलाधर ने घटोत्कच को कौरवों के शिविर में रात में ही हाहाकार मचाने के लिए कहा, ताकि कौरव कर्ण को शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करने के लिए विवश कर दें और अर्जुन सुरक्षित हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि पांचों पांडव अपने आप में बहुत बलवान थे, किंतु फिर भी द्रोण से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं हो सकते थे। इसलिए अश्वत्थामा की मौत की नकली कहानी बनाने की साजिश भी श्री कृष्ण की ही थी, जिसके कारण द्रोण ने अपने हथियार डाल दिए और अपने बेटे के शोक में बैठ गए। लीलाधर ने ही युधिष्ठिर को अश्वत्थामा के बारे में द्रोण से आधा झूठ बोलने के लिए मनाया था। अपनी माता गांधारी के वरदान के कारण दुर्योधन का शरीर लोहे का हो जाता और वो अजेय हो जाता। श्री कृष्ण ने यहाँ भी युक्ति लगाई और दुर्योधन को अपने निजी अंगों को ढकने के लिए अंजीर का पत्ता पहनने के लिए मूर्ख बनाया। इन पत्तों की वजह से ही दुर्योधन असुरक्षित रह गया था। दुर्योधन के साथ मल्ल युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने भीम को अपनी शपथ याद दिलाई, जिसके कारण भीम ने दुर्योधन की कमर के नीचे प्रहार किया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन हथियारहीन और असहाय कर्ण पर हथियार नहीं उठाना चाहते थे। श्री कृष्ण ने ही उसे ऐसा करने के लिए उकसाया और तब जाकर कर्ण की मृत्यु हो सकी। युद्ध समाप्त होने के बाद भी धृतराष्ट्र द्वारा भीम को मार दिया जाता यदि श्री कृष्ण उसे नहीं बचाते। जब धृतराष्ट्र भीम को गले लगाने वाले थे तो श्री कृष्ण ने ही भीम को एक तरफ हटने के लिए कहा और धृतराष्ट्र के सामने एक पुतला रख दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि भीम के हाथों अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से धृतराष्ट्र टूट गया था और बहुत ज्यादा क्रोधित था। धृतराष्ट्र ने पुतले को भीम समझकर अपनी मजबूत भुजाओं से कुचल दिया था। जरासंध की मौत के बाद भी पांडवों का इस युद्ध में जीतना लगभग तय हो गया था, क्योंकि जरासंध बहुत शक्तिशाली था। उसकी मृत्यु का रहस्य भी माधव ने ही भीम को बताया था कि उसके शरीर के 2 टुकड़े करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दो, ताकि ये टुकड़े दोबारा जुड़ ना पाए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है
कि श्री कृष्ण के बिना पांडव युद्ध में कभी भी सफल नहीं हो पाते और अंततः कौरवों से हार जाते, क्योंकि श्री कृष्ण कदम कदम पर पांडवों का मार्गदर्शन करते रहे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।